अपनी भक्ति में डूबा रहता था। उसके जीवन में चाहे कुछ भी हो जाता, वो कभी उदास नहीं होता, बल्कि उसमें भी सदैव प्रसन्न रहता। और उसका ऐसा व्यवहार और भगवान में इतनी आस्था देखकर सभी उसे पागल समझते। मेरी वजह से ऐसा हुआ, आपको दुकान बेचनी पड़ी। इसमें निराश मत हो भाग्यवान, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जरूर इसमें भी कुछ मंगल है। अब क्योंकि उसकी दुकान बिक गई थी, तो शाम को एक व्यापारी के यहाँ काम मिल जाता है। अगर तुम ईमानदारी से अपना काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। जी ठीक है मालिक। शाम को व्यापारी की हवेली पर ध्यान रखना होता था और उसकी साफ सफाई करनी होती थी। अगले कई महीनों तक शाम की पत्नी का इलाज चलता है और वो व्यापारी के यहाँ अच्छे से अपना काम करता है। लेकिन एक दिन व्यापारी के यहाँ कुछ सोने के जवाहरात चोरी हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया। मेरे सारे कीमती जेवर चोरी हो गए। आखिर ऐसा कौन कर सकता है? मालिक, मुझे तो सीधा सीधा शक श्याम पर है। कल वही आपकी हवेली में अकेला रुका था। मैं तो कल सुबह से काम से गया था। हाँ सही कहा, वही हो सकता है। व्यापारी को शाम पर शक होता है और राजा के सिपाही आकर उसे बंदी बना लेते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो, अभी भी वक्त है, सच बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। जो होगा अच्छा होगा, इसमें भी भगवान की ही कृपा है, सब मंगल होगा। ये बात सुनते ही व्यापारी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ले जाओ इसे, इसी ने सब किया है। सिपाही श्याम को राजा के दरबार में पेश करते हैं। तुम कल रात वहाँ मौजूद थे, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। ऐसा है तो तुम्हें कड़ा दंड मिल सकता है, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। जो होगा अच्छा होगा, इसमें भी भगवान की ही कृपा है, सब मंगल होगा। इस बात पर राजा भी क्रोधित हो जाते हैं और अपने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहते हैं, जाओ इसे कारागार में डाल दो। ये व्यक्ति मूर्ख है, मैं भी देखता हूँ कारागार में रहने पर इसके साथ क्या अच्छा होता है, और बिना कुछ किए या कहे ये वहाँ से कैसे बाहर आता है। राजा के सैनिक उसे कारागार में डाल देते हैं। उसी रात जब ये बात शाम की पत्नी को पता चलती है, तो वो उससे मिलने आती है। ये सब क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। इसमें भी भगवान की कृपा है। तुम अभी कुछ दिन अपनी माँ के यहाँ चली जाओ। ठीक है जी। उसी रात व्यापारी के यहाँ चोरी करने वाला रमेश और उसके 2 साथी मंदिर में मूर्ति चुराने चले जाते हैं।